ठीक है जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, हमारे पास स्क्रीन ये शेयर हो चुकी है MT5 की। हम एक तरह अपना टेम्पलेट पुट कर देते हैं। कल क्या लगाया था टेम्पलेट हमने? ABCD था। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, ये वो बच्चे ध्यान दीजिए, वो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, फ्रेश। तो जैसे ही हम अपना ऑर्डर का ये वाला सेक्शन है, नज़र आ रहा है ना आपको, न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ है। तो एक एक करके इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल आ जाता है, हमने कल देख लिया था। ठीक है, सिंबल ये हमें बताता है कि हम ट्रेड जिस पेयर पे लगा रहे हैं उसका सिंबल आ जाता है, क्या नाम है। अच्छा, टाइप के ऊपर आ जाते हैं हम। टाइप क्या चीज़ होती है? इधर लिखा हुआ आ रहा है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं अभी फौरन बाय या सेल करूं, तो जो भी अपनी गोल्ड का चार्ट है, जो भी इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है ना, इसको यही से इसी प्राइस से बाय या सेल इसको कर लेगा। ठीक है। अगर इसका हम और ऑप्शन में जाते तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लिखा आ जाता है। पेंडिंग ऑर्डर को हम अभी थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। इंस्टेड एग्जीक्यूशन के बाद आ जाता है यहाँ पे वॉल्यूम का सेक्शन। ये वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? अब ये वॉल्यूम होता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि जी, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है। अच्छा जी, वॉल्यूम जो होता है ना, हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को जब बाय या सेल करते हैं, तो उसकी हमें मिकदार का पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप कहीं भी बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, या मैं इसको आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि हम जब भी कहीं, अपना माइक बंद रखना, ठीक है ना, हम जब भी कहीं, मिसाल के तौर पे हम जनरल स्टोर पे जाते हैं और उसको कहते हैं भाईजान मुझे अंडा दे दो या अंडे दे दो, तो वहाँ पर जो शॉपकीपर होगा हमारे पास, वो सबसे पहले क्या सवाल पूछेगा? ठीक है, शॉपकीपर जो दुकानदार होगा हमारे पास, वो बोलेगा सर जी आपको यहाँ पर कितने अंडे चाहिए? आया एक अंडा चाहिए, दो चाहिए, या तीन चाहिए? ठीक है। जब तक आप उसको क्वांटिटी नहीं बताओगे कि आपको कितने चाहिए, तो वो आपको अंडे नहीं देगा। बिल्कुल सेम इसी तरह है, अगर हम कहीं बाहर सब्जी या फल फ्रूट लेने जाते हैं, तो वो भी हम उसको अगर कहते हैं भाईजान हमें फॉर एग्जांपल केला दे दो, सेब दे दो, या कुछ भी सब्जी है, तोरई लौकी है, तो वो भी हमसे पूछता है कि सर जी आपको कितना केजी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम दर्जन की बात करते हैं, अंडों के अंदर तादाद बात करते हैं, एक दो तीन। यहाँ पर हम किलो की बात करते हैं, कितना किलो चाहिए। अगर केले तो 12 केले चाहिए या 24 केले चाहिए, ये इनका हिसाब किताब होता है। तो अगर हम सेब की या किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, सब्जी की, तो वो हमें किलो के अंदर देते हैं। या तो वो हमें 1 किलो देगा, 1 kg, ठीक है, या हमें वो 2 kg देगा। बिल्कुल इसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल की। जब भी हम बाइक में अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसके पास जाते हैं, तो उसको हम एक मिकदार बताते हैं, उसको हम तादाद बताते हैं कि भाईजान हमें या तो 100 रुपये का पेट्रोल डाल दे, या 1 लीटर डाल दे, या हाफ लीटर हमें पेट्रोल डाल दे। ठीक है। वो हमें फिर जब हम उसको मिकदार बताते हैं, वो भी हमसे पूछते हैं सर जी कितने का पेट्रोल डलवाना है आपने। तो हम जब तक उसको मिकदार नहीं बताते, वो हमें नहीं करके देता। तो वॉल्यूम भी सेम इसी तरह से ही है। वॉल्यूम हमारे पास, अच्छा, वॉल्यूम के अंदर जो भी हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, जब हम वॉल्यूम के अंदर कुछ भी अमाउंट लिखेंगे, तो इसी तरह से फॉरेक्स जो है हमसे पूछेगा। जो भी फॉरेक्स हमारा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो हमसे मार्केट पूछेगी सर जी अगर आप ले रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर आपने USD की ट्रेड लगाई है, तो कितने आपको डॉलर बाय करने हैं या सेल करने हैं? $1 करना है, $5 करना है, $10 करना है, 100 करना है, ठीक है, बाय या सेल करना है। तो वो कितने बाय या सेल करने हैं आपने? तो उसके लिए एक वर्ड टर्म यूज होता है लॉट।
ठीक है। हम यहाँ पर $1 बाय या सेल नहीं करते, हम यहाँ पर $2 या $3 बाय सेल नहीं करते। अब हम कितने करते हैं इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, हम यहाँ पर कोई रुपए 2 रुपए के ऊपर काम नहीं करते, यहाँ पर हम मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि अगर हम मिसाल के तौर पे हमें एक सूट चाहिए, ठीक है, हम एक आम बंदे हैं, हमें सिर्फ एक सूट चाहिए, तो हम किसी भी दुकान वाले के पास जाएंगे, तो हमें इस स्थान के अंदर या रोल के अंदर, ठीक है, वो एक सूट काट के दे देगा कि सर जी मैंने इसमें से आपका एक सूट निकाल दिया है, जो भी हम पसंद करेंगे, ठीक है, वो आप ले जाओ। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक सूट लिया है। अब जब हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं, अगर हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए, हमें सिर्फ एक सूट नहीं, हमें इसके जो रोल होते हैं कपड़ों के या थान होते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो हमें वो इसमें से एक एक करके नहीं देगा। अगर मैं बोलूँ यार मुझे ब्लू वाले में से एक सूट दे दे, या येलो वाले में से एक सूट दे दे, या रेड वाले में से एक सूट दे दे, तो वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं, होलसेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होलसेल में क्या होगा, होलसेल मार्केट में ये होगा, वो बोलेगा आपको ये पूरा रोल लेना है, पूरा एक थान लेना पड़ेगा जब आपको मिलेगा, ठीक है। या आपको 2 थान लेने पड़ेंगे, ठीक है। या आपको ये सारे के सारे जो 5 6 का जो बंडल है, पूरा का बंडल आपको लेना पड़ेगा हर कलर के साथ। तो ये जो पूरा एक रोल या एक थान होता है, इसको हम कहते हैं एक यूनिट, या हम लॉट कह लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉट, या इसको हम कह लेंगे एक यूनिट। हमारे पास ये यूनिट आ गया एक। इसी तरह से अगर हम कोई बाहर मुल्क से कोई भी हम मिसाल के तौर पे टीवी मंगवा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं, या कोई भी लैपटॉप शैपटॉप मंगा रहे हैं, तो वो एक पीस ला के नहीं देगा हमें। अगर हम एक पीस लैपटॉप मंगाएंगे होलसेल मार्केट से बाहर की, तो वो नहीं ला के देगा। वो आपको क्या बोलेगा, आपने अगर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, जो भी करना है, तो आप पूरा का पूरा कंटेनर उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको एक पीस ला के कभी भी नहीं देगा यहाँ पे। वो आपसे बोलेगा सर जी पूरा एक कंटेनर मंगवाओ, या 2 कंटेनर मंगवाओ, या 3 कंटेनर मंगवाओ, ठीक है, पूरे के पूरे लॉट का सौदा करना है आपने। तो ये जो पूरा हमारे यहाँ पे कंटेनर है, ये हमारे पास आ जाता है लॉट। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसी तरह से एक सब्जी वाला है, ठीक है, रोजमर्रा अगर हम सब्जी वाले को देखेंगे, तो जो रिटेलर सब्जी वाला होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी उसको जितनी रोज बेचनी है, मिसाल के तौर पे 10 किलो बेच देगा, 5 किलो बेच देगा, कुछ भी बेच देगा, तो वो अपने हिसाब से ही सब्जी मंडी से लेकर आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े होलसेल की बात करते हैं, तो वो हमें केजी में कुछ भी सामान नहीं देंगे। अगर हम सब्जी मंडी जाते हैं या हम उसको बोलें कि भाई हमें इसमें से कुछ किलो दे दे, तो वो हमें नहीं देगा, ठीक है। वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर वो, आपने देखा होगा कभी सब्जी मंडी गए हो, तो वहाँ पर वो ज़मीन के ऊपर चादर बिछा के एक ढेर सा लगाया हुआ होता है उसने, फल सब्जी फ्रूट आलू टमाटर जो भी है, ठीक है। वो बोलता है इस पूरी की पूरी माल का आपने सौदा करना है, ये पूरा का पूरा उसका जो माल है उसके लिए हो जाता है लॉट, ठीक है। ये लॉट का कॉन्सेप्ट है कि आपने पूरी एक चीज़ का इकट्ठे सौदा करना है। इसमें हमें होलसेल में कोई एक पीस नहीं मिलता, एक अदद नहीं मिलता, इसमें हमारे पास पूरा होता है लॉट का सिस्टम। या तो पूरा कंटेनर लो, या पूरा रोल या थान लो, या पूरा ये जो सब्जी का माल है, आपने सब इस चीज़ का सौदा करना है, इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं मिल सकती। तो इस पूरे के पूरे इसको हम कहते हैं लॉट। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर लॉट किस तरह से यूज़ करते हैं हम, वो हम वॉल्यूम के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर हम डालते हैं तादाद, कि हमने जो भी चीज़ बाय या सेल करनी है। इधर जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो भी हमने बाय या सेल करना है, इसके अंदर हम मिकदार डालते हैं कि हमने आया कि कितना डॉलर को बाय या सेल करना है, 1 लॉट करना है, ठीक है, या 3 लॉट करनी है, या 4 लॉट करनी है, ठीक है। तो ये पूरा एक लॉट का सिस्टम है। अब इसके अंदर जो है 3 तरह के किस्म की लॉट साइज होती हैं फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब फॉरेक्स के अंदर हमारे पास इसको डिवाइड किया गया है 3 साइज के अंदर,
ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है लॉट एंड वॉल्यूम। ये रहा लॉट या वॉल्यूम साइज जो होता है टाइप। हमारे पास तीन तरह की टाइप्स मौजूद है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। ये जो ब्लैक स्क्वायर बॉक्स बना है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड लोड आ जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है मिनी लॉट साइज, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है माइक्रो लॉट साइज, ठीक है। अपना जिसका भी माइक है प्लीज बंद कर ले। तीन लोड साइज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, वन स्टैंडर्ड लोड साइज का मतलब क्या होता है? वन स्टैंडर्ड लोड साइज का मतलब होता है, अगर आपने इस वॉल्यूम के अंदर वन लिखा है, ठीक है, अगर आपने इस वॉल्यूम के अंदर सिर्फ वन लिखा है, यानी वन स्टैंडर्ड लोड आपने लगाई है, तो इसका मतलब ये होता है आपने 1 लाख या डॉलर बाय किया है, ठीक है। अगर हम डॉलर की ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या हम क्या कहते हैं, जीबीपी, बरतानिया की जो करेंसी है, जीबीपी यूएसडी का पेयर है, यहाँ पे फर्ज कर लो। अगर मैं इस पे वन स्टैंडर्ड की लोड लगाऊं, ये जिसका भी माइक ऑन ऑन है प्लीज इसको बंद कर लो, ठीक है। वन स्टैंडर्ड की हम लोड साइज यहाँ पे लगाएंगे। अर्शद इकबाल साहब, आपका क्यों माइक ऑन रहता है? इसको बंद रखा करें। क्या पढ़ा रहा था मैं? स्लाइड या चली गई। हाँ जी, तो हमारे पास जीबीपी का हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जीबीपी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर मैं इस पेयर के अंदर वन स्टैंडर्ड की लॉट लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 1 लाख पाउंड को बाय या सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें मिनी लॉट लगाऊंगा, मिनी लॉट क्या होती है, 0.010। अगर हम जब ये वॉल्यूम के अंदर पुट करते हैं, तो ये आपका लॉट साइज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने जीबीपी यूएसडी के अंदर 0.10 की लॉट लगाई है, तो आपने 10,000 पाउंड को बाय या सेल किया है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज के अंदर क्या होता है, जब जीबीपी यूएसडी के अंदर 0.01 की आप लॉट साइज लगाओगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 1,000 यूनिट्स को, जी पाउंड्स को बाय या सेल किया है। तो ये तीन तरह की इन्होंने कैटेगरीज बना दी है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है हमें कि जो यहाँ पे नंबर फिक्स कर दिए गए, अगर फर्ज करो यहाँ पे वन लिखने का ऑप्शन ही नहीं होता, इसको मैं एक सेकेंड रिमूव कर लूँ सबको। अगर यहाँ पर वन लिखने का ऑप्शन ही नहीं होता, अगर डायरेक्ट हम वॉल्यूम के अंदर लिखते कि हमें अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाना है, हम अगर लिखते 100 कोमा फिर 30, ठीक है। अब इसमें लगता काफ़ी टाइम टाइम अलग लगता जब तक हमारी प्राइस आगे पीछे हो जाती, ठीक है। फिर हो सकता है हमसे इतने सारे ज़ीरो लिखने में कोई एक आध ज़ीरो कम लग जाता या एक आध ज़ीरो ज़्यादा लग जाता, ठीक है। तो ये हमारे लिए मसला क्रिएट करता। तो इसके लिए इन्होंने एक कोड वर्ड बना दिया है। कोड वर्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है, कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हम अगर शॉपिंग मॉल्स के अंदर या किसी भी सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं, तो कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, तो उसके अंदर एक बार कोड होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी, आप शॉपिंग मॉल के अंदर गए, ठीक है, आपने शर्ट लेनी है, अपनी जो शर्ट लेनी है, तो शर्ट के ऊपर एक टैग लगा होता है, टैग के अंदर एक बार कोड होता है। आप सिर्फ शर्ट उठाते हो उसको, और आप काउंटर पे लेके जाते हो, ठीक है। अब वो काउंटर वाला क्या करता है, उस टैग को करता है स्कैन, उसके पास एक मशीन होती है, ठीक है। तो जब वो बार कोड, ऐसे नंबर होते हैं बहुत सारे, उसको स्कैन करेगा, तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी डिटेल मौजूद आ जाएगी उसके पास, कि आपने कौन सी शर्ट उठाई है, ठीक है, उसका क्या कहते हैं आर्टिकल नंबर क्या है, डिज़ाइन कौन सा है, सर्दी की है गर्मी की है, उसका साइज़ क्या है। अच्छा, ये जो पीस है कितना लास्ट पीस बचा है, या 2 पीस और बचे हैं, उसकी सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी, इसके प्राइस कितने हैं, ठीक है। अब ये इतनी सारी चीज़ें, अगर टिल के ऊपर बंदा लिखता, रश के टाइम पे लिखता, तो कोई एक आध चीज़ मिस हो जाती है, गलत भी लिख सकता था। तो वो अपनी आसानी के लिए उन्होंने एक कोड बना दिया, कि बस वो
एक दो नंबर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ उसमें एंटर करते हैं, पूरी डिटेल आ जाती है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि वॉल्यूम के खाने के अंदर, वॉल्यूम का जो हमारे पास डब्बा है, इसके अंदर सिर्फ हम लिखते हैं वन। अगर यहाँ पे अभी 0.01 लिखा है, सिर्फ यहाँ पे मैं लिख दूंगा वन, तो ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे $1 लाख बाय करने हैं। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.10, 0.10, तो सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर $10,000 बाय या सेल करने हैं। वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी ट्रेड ओपन कर देगा। वो हमसे पूछेगा नहीं 9,000 कर लूँ, 8,000 कर लूँ, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। डायरेक्ट फिक्स नंबर है, आपने ये नंबर डालना है और यही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास वॉल्यूम का काम होता है। एक तो हमसे क्वांटिटी पूछता है, दूसरा हमारे साथ जो होता है वो लॉट साइज पूछता है कि आपकी जो लॉट साइज है, ठीक है, वो कितनी रखनी है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे 3 लॉट साइज है, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। तो इसको ये याद रखना, फिर अपने अकाउंट के मुताबिक मैं बताऊंगा कौन से अकाउंट पे कितनी यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम। उम्मीद है वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं, वॉल्यूम के बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ये भी ऑलमोस्ट सबको पता होगा। अच्छा, जो नए बंदे हैं वो उनको मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ये हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, वन स्टैंडर्ड की हम ट्रेड लगाते हैं और हम इसको करते हैं फिलहाल बाय। आप नीचे देखोगे हमारे पास ट्रेड चालू हो चुकी है, ट्रेड हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ, अभी तो हमारे पास प्रॉफिट चल रही है, ठीक है, प्रॉफिट में है। अब मुझे इसका कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, अब मेरा आइडिया क्या है। ये दोनों टेक प्रॉफिट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हम कहीं बिजी हैं काम में, कहीं आगे पीछे जाना है, क्योंकि हम 24 घंटे यहाँ पर बैठे नहीं रहते, ठीक है, इसके सामने। तो हमें लगता है कि मार्केट इस एरिया, अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, हम यहाँ देखेंगे क्या प्राइस है, 2591 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। हमें लगता है कि मार्केट पूरा 2600 तक जाएगी, तो हम यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा के सो जाएंगे। अभी जैसे रात का टाइम है, सो जाएंगे। अब वो किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। एक तो आप ट्रेड लेते वक्त ही लगा लो, ठीक है, या उसके बाद भी लगा सकते हो। इसी तरह से जब हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट 2600 पे जब मार्केट आए, हमारे पास जब यहाँ पे मार्केट आए, तो हमारा लॉट, जो हमारी ट्रेड है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसी तरह से हम लगाते हैं एसएल, कि हम अपने अकाउंट के हिसाब से देख सकते हैं कि हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी नुकसान में हमारी ट्रेड चले, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम मिसाल के तौर पे 2592 अभी प्राइस चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट 286 पे आए तो हमारी ट्रेड खुद ही बंद हो जाए, इससे ज़्यादा मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसएल पुट कर देते हैं। अब हम एसएल किस तरह पुट करेंगे, ये जो ट्रेड हमारी चल रही है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है, इधर हम आएंगे, ये ब्लू हो गई हमारी ट्रेड, ये सिलेक्ट हो गई है। इसके ऊपर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे मॉडिफाई और डिलीट। जब हम ये बॉक्स खोलेंगे हमारे पास खुद ही सारे पॉइंट आ गए इस पे लिखे हुए। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के अंदर हम आ जाएगा, अभी हमने देखा था कि हमारी ट्रेड अगर 2585 तक आए तो लॉस में बंद हो जाए, अगर इससे नीचे मार्केट जाती है। और 2600 पे हमने अपना टेक प्रॉफिट रखा था कि अगर मार्केट 2600 पे जाती है तो हमारा टेक प्रॉफिट बुक हो जाए। तो ये मॉडिफाई यहाँ पे लिखा हुआ गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये दो लाइनें आपके सामने स्क्रीन में शो हो गई होंगी। सबसे पहली हमारे पास ये रेड लाइन हो गई होगी शो आपके पास। यहाँ कोने पे देखेंगे तो ये एसएल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये आपका लग गया स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अगर नीचे भी आती है, आपने बाई करा है, अगर आपके अगेंस्ट जाती है, तो आपकी ट्रेड एक मखसूस लॉस के अंदर बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि चलती रहेगी चलती रहेगी। कल हमने देखा है कि मार्केट किस तरह से ड्रॉप हुई है, ठीक है, इतनी नीचे आके ये यहाँ से गिरी है, 2653 से गिरी। कल तो खैर मार्केट वो यहाँ तक गई थी, 42 तक गई थी, ठीक है, 53 42। अगर यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस नहीं होता, सही है,
अगर यहाँ पे नीचे इधर कहीं किसी का स्टॉप लॉस नहीं होता, मार्केट गिरती 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 इतना नीचे आ गई है कि अभी इसको ऊपर आने में थोड़े दिन लग जाएंगे। अगर किसी का अकाउंट छोटा है तो वो बिल्कुल वॉश हो जाता, खाली हो जाता। तो इस बड़े नुकसान से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट, ये ऊपर वाली लाइन है टीपी की। यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे, टर्मिनल विंडो पे देखोगे नीचे जहाँ पर ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये खाना नज़र आ रहा है एसएल का, स्टॉप लॉस। ठीक है। यहाँ पे हमें बता रहा है प्राइस हमारा एसएल लगा है 2585 पे और हमारा टीपी 26 पे। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बस इसका हमारे पास ये एक बेहतरीन बेनिफिट है। अगर हम कहीं काम से बिजी हैं, बाहर गए, हम ये टेक प्रॉफिट और हम अपना क्या कहते हैं एसएल लगा के जा सकते हैं आराम से। ट्रेड हमारे पास नेट हो नहीं हो या हम किसी भी काम में बिजी हो, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मौजूद नहीं है, तो हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास स्टॉप लॉस का फ़ायदा है। ठीक है। और जब भी आपने ट्रेड करनी है, एसएल लगाना नहीं भूलना। अच्छा जी, अब इसमें हम एक और चीज़ आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? पेंडिंग ऑर्डर का भी हमारे पास सेम यही काम होता है। सेम क्या काम होता है? पेंडिंग ऑर्डर हम सिलेक्ट करेंगे, टाइप के ऊपर जाएंगे। ठीक है। हमारे पास ये आ गई टाइप पेंडिंग ऑर्डर की। अब ये किस तरह लगता है, क्या होता है? सबसे पहले इसका फ़ायदा हम देख लेते हैं क्या क्या है। पेंडिंग ऑर्डर का फ़ायदा सेम यही है कि हम किसी भी काम में अगर बिजी हैं, ठीक है, मार्केट ने कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल कल मार्केट गिरी, रात को बहुत अच्छी तरह गिर गई मार्केट। अब मुझे था सुबह भाई मार्केट जहाँ तक गिरी है वहाँ से थोड़ा बाय हो जाएगी। अब मैं देर से उठने वाला बनता हूँ, ठीक है, 12-1 बजे सो के उठता हूँ। तो अब मैं वहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के सो गया। ठीक है। कि मार्केट 80 तक गई है, तो मैंने क्या कहते हैं अपना ऐसे लगा दिया, 20-30 पिप नीचे रखा और वहाँ से हमने 82 से उसको बाय पे लगा दिया। तो जब भी मार्केट हमारे सुबह डिज़ायर प्राइस पे जाएगी, तो वहाँ से हमारा ऑर्डर खुद ब खुद पिक कर लेगी। ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है, हम ऑर्डर अपना लगा के बैठ जाएं आराम से, किसी और काम में मसरूफ़ हो वो कर लें। इसमें इसमें तो 6 तरह के हैं। ठीक है। इसमें हम लास्ट के दो नहीं पढ़ेंगे, वो बेमकसद है, किसी काम के नहीं। मैं समझा दूंगा इनका मकसद क्या होता है, बाकी ये किसी काम में नहीं है। बाकी जो हमारे पास चार है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब ये क्या क्या चीज़ होती है, किस तरह से वर्क करती है, इसको हम देख लेते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है। ठीक है। यहाँ पर 4 तरह के हमारे पास ऑर्डर्स लिखे हुए आ रहे हैं, आपको नज़र? अच्छा जी। और अपना पेंडिंग ऑर्डर को हम पीओ भी कहते हैं। ठीक है। अगर कोई आपसे बोले यार पीओ यहाँ पे लगा दे, तो आपको समझ जाना चाहिए पेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। सही है। अगर यासिर साहब बोले हैं आदम साहब को यार यहाँ पीओ लगा के बैठ जाओ, तो आपको पता होना चाहिए पीओ का मतलब पेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है। लिमिट्स ऑर्डर के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है बाय लिमिट, दूसरा होता है सेल लिमिट। और स्टॉप ऑर्डर की हमारे पास भी दो टाइप होती हैं। इसमें एक बाय स्टॉप्स आ जाएगा, सेल स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है, लिमिट में क्या डिफरेंस है और स्टॉप में क्या डिफरेंस है? ज़्यादातर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो इधर एक डायग्राम हमने बना के रखी है साइड में, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले हम बाय लिमिट के ऊपर, कि बाय लिमिट का मकसद क्या होता है। ठीक है। बाय लिमिट का मकसद ये होता है कि मार्केट हमारी मिसाल के तौर पे ड्रॉप हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अब ये एक मार्केट का पॉइंट है और ये प्राइस चल रहा है अभी मार्केट का यहाँ पे 2900 कर लेते हैं इसको। ठीक है पूरा। अब मुझे लगता है कि मार्केट 2900 से मज़ीद नीचे आएगी और फिर बाय में जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है। अब एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, मेरा सोने का टाइम है, अब मैं क्या करूँ, सुबह मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, मेरा लेवल है यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा पेंडिंग ऑर्डर, इस एरिया पे नीचे। अभी मार्केट यहाँ नीचे आई नहीं है,
ठीक है। यहाँ पर मार्केट का प्राइस है 280, कर लो इसको, 2980 कर लो। मुझे लगता है यार यहाँ से बाय जाएगी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना लगाया बाय लिमिट। ये लग गया बाय लिमिट BL। मार्केट की प्राइस अभी ऊपर ही है। अब मार्केट की प्राइस से नीचे जो ऑर्डर लगेगा उसको हम कहते हैं बाय लिमिट। बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो बाय लिमिट कहलाएगा। ठीक है, प्राइस से जो नीचे लगेगा, ठीक है, वो होगा बाय लिमिट। अब मार्केट नीचे यूं सेल होती हुई आएगी, 280 के प्राइस को टच करेगी, मेरा ऑर्डर उठाएगी, देन वापस मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी। करंट प्राइस से नीचे, ये आपका समझे करंट प्राइस है, ये जो गोल दायरा है, ठीक है, ये आपका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। और ये हमारा जो ग्रीन है, ये ऑर्डर लगा हुआ है बाय का। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्राइस इज हेयर, ठीक है, बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस है यहाँ पे। ये हमारा ऑर्डर लगा बाय का, करंट प्राइस हमारी ये नीचे मूव होती हुई आएगी, ऑर्डर पिक करेगी, देन बाय। तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा बाय लिमिट का। ठीक हो गया। इसी तरह सेल लिमिट है। अच्छा, जब बाय और सेल की बात होती है ना, तो जो काम बाय के ऊपर हो रहा होता है, जो भी बाय ट्रेड पे होगा काम, उसी का उल्टा काम क्या होगा, सेल के ऊपर होगा। अब उल्टा किस तरह से होगा, अब सेल लिमिट देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास बाय का हो गया पूरा सेटअप। अब सेल का सेटअप बनाते हैं। सेल का सेटअप ये होगा हमारे पास कि मार्केट जा रही है बाय में, ये मार्केट जा रही है बाय में। अब मुझे लगता है कि यार एक रेजिस्टेंस लेवल है, अभी मार्केट का यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा है 29, वो कर लो 2980 कर लो, ठीक है, 2980। अब मुझे लगता है यार ये मार्केट ऊपर, ये प्राइस बड़ा अच्छा प्राइस है हमारे पास 2600 का, वो क्या कहते हैं 29, अभी क्या, अल्लाह अकबर, तो बस तक चलो 2990, 2990, ठीक है। अब मुझे लगता है इस प्राइस के ऊपर आएगी, ये हमारा एक अच्छा लेवल है, और यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट सेल होगी। तो यहाँ पे अपना मैं सेल लिमिट, SL लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब सेल लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। तो सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, और करंट प्राइस जो चल रही है उसके ऊपर जो हमने ऑर्डर लगाया है सेल का, उसको हम कहते हैं सेल लिमिट। तो मार्केट क्या करेगी हमारी, ये मूव होती हुई जाएगी 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 जाएगी, हमारा ऑर्डर उठाएगी, इस प्राइस को हिट करेगी, देन वापस यहाँ से सेल हो जाएगी। तो ये हमारा ऑर्डर कामयाब हो गया। ठीक है, जब हम ये लगाएंगे तो बेटा इसमें SL भी लाजमी लगाना है आपने। 290 पे अगर आपका ये है तो 92 या 93 के ऊपर आपका SL भी हो। अगर बिल फट से मार्केट वापस नीचे नहीं आती तो आपका SL हिट हो और वहीं आपके ट्रेड की लॉस हो जाए। तो ये हमारे पास बाय लिमिट और सेल लिमिट है। ठीक है, करंट प्राइस से ऊपर लगेगी सेल लिमिट, और बाय लिमिट में करंट प्राइस से नीचे लगेगी। अब हमारे पास यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ये बिल्कुल आसान है, इसका कुछ भी नहीं है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। बाय स्टॉप की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारे पास बाय स्टॉप। ठीक हो गया। बाय स्टॉप में क्या हो रहा है, बाय स्टॉप में ये हो रहा है मार्केट चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, ये ऊपर जा रही है मार्केट, ये हमारा करंट प्राइस है 2900। और मुझे लगता है मार्केट अभी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर यहीं कहीं हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर, ऊपर जाती हुई मार्केट में, ठीक है, ऊपर जाती हुई मार्केट में हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे बाय का। सेल का नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, बाय का। इसको हम कहते हैं बाय स्टॉप। ठीक है, BSTOP, बाय स्टॉप। तो अब जैसे ही मार्केट ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी और हमारा यहाँ पे ऑर्डर हिट हो जाएगा, ठीक है, और फिर मार्केट मजीद बाय साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये हमारा बाय स्टॉप का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब बिल्कुल इसी का उल्टा हमारे पास सेल स्टॉप आ जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, गिरती हुई मार्केट में हमने ऑर्डर प्लेस करना है। मार्केट बिल्कुल गिर रही है, ठीक है, करंट प्राइस हमारी ये जो अभी प्राइस चल रही है 2900 जो हम लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक सेल ऑर्डर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, सेल स्टॉप SS। तो मार्केट जब गिरती हुई आएगी सेल होती हुई और हमारा ये ऑर्डर हिट करेगी, हमारा ऑर्डर उठाएगी, देन मार्केट यहाँ से वापस सेल में आना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं
सेल स्टॉप। तो ये हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये हमारे पास उस वक्त काम में आते हैं जब हम या तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मौजूद ना हो, ठीक है, या हमें किसी काम से बाहर आना जाना हो या सोते वक्त हो। तो उस टाइम पे हम इसको लगा के रख सकते हैं। फिर आपके पास चाहे इंटरनेट मौजूद हो नहीं हो, आपकी डिवाइस ऑन हो नहीं हो, मोबाइल ऑफ हो ऑन हो, जो भी हो, तो जब ये आपका ऑर्डर लगा होगा तो मार्केट अगर उस प्राइस पे आएगी, आपने जो ऑर्डर लगाया है, या तो आपका एसएल हिट करेगी, ठीक है, या आपका टीपी हिट कर देगी और आपका ट्रेड ट्रेड जो है वो चालू हो जाएगी। तो एक हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसकी। अ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। अभी प्राइस हमारी चल रही है 2591। पेंडिंग ऑर्डर हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर लगाते हैं एक ऑर्डर। अच्छा, ये वाली ट्रेड में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो दूसरी ट्रेड लगे हमें वो नज़र आती रहे, ये एक्स्ट्रा नज़र नहीं आए। अब ये मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब हम बाय स्टॉप लगाते हैं इसके नीचे, बाय लिमिट लगाते हैं, बाय लिमिट। पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, बाय लिमिट हमारे पास ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अच्छा, मार्केट गिरती हुई आ रही है, अब मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए। प्राइस हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस ईयर हमारे पास ये होता है, यहाँ पे हम ऐसे इसको पास लाते हैं तो प्राइस 282। ओके, ठीक है, हमें लगता है मार्केट 282 पे सुबह नीचे आएगी, फिर यहाँ से वापस बाय जाएगी। तो अपना हम यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। हमारे पास ये टाइप पूछ रहा है, ठीक है, टाइप सबसे पहले हम चेंज करेंगे पेंडिंग ऑर्डर की। बाय लिमिट हम लगाना है, ठीक है, हमने। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है 1 स्टैंडर्ड लॉट हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्राइस पूछ रहा है किस प्राइस के ऊपर आपने लगाना है। तो हमने जो प्राइस लगानी है वो लगानी है 2582, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमने लिखना है, क्या कहते हैं, मार्केट जब हमारे 280 से नीचे जाए तो बंद हो जाए। टेक प्रॉफिट कितना रखना है, हम इसमें टेक प्रॉफिट रखेंगे 2590। ये हमारे पास पूरा एक चार्ट, ये हमारे पास ऑर्डर लग गया, ठीक है। अभी ट्रेड चालू नहीं हुई है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये जो आपकी ट्रेड है, ठीक है, नीचे जो टर्मिनल है आपका ट्रेड टर्मिनल, यहाँ लिखा हुआ आएगा बाय लिमिट टाइप के अंदर। यहाँ पर आपका वॉल्यूम लिखा हुआ आ गया, किस वॉल्यूम के साथ आपने इसको लगाया है। यहाँ पर प्राइस लिखी हुई नजर आ गई, किस प्राइस पे लगाया है, आपके एसएल के प्राइस लिखा हुआ आ गया, आपके टीपी का प्राइस लिखा हुआ आ गया। अब मार्केट सुबह जब भी मार्केट क्या कहती है इधर आएगी या नीचे, तो हमारा ऑर्डर लेगी एंड देन वापस ऊपर जाके हमारा टीपी हिट कर देगी। तो इस तरह से आपने ये सारे अलग अलग लगा के देखने हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? माइक आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉप भी लगा के दिखा दूँ? स्टॉप बिल्कुल सिंपल है, बाय स्टॉप बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं क्लोज कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर है आपके साथ, कौन सी आ रही है अभी? यही आ रही है आपके पास, ठीक है। बाय स्टॉप भी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। किसी और पेयर के ऊपर लगाते हैं, यूरो यूएसडी ले लेते हैं। यूरो यूएसडी क्या कर रहा है, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो हम बाय स्टॉप देखते हैं, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 1639 चल रही है। अच्छा, मुझे लगता है मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। और सबसे पहले हम अपना यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे पेंडिंग ऑर्डर की। बाय लिमिट की जगह हम बाय स्टॉप प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास वही स्टैंडर्ड लॉट साइज रहेगी, ठीक है। प्राइस जो हमने चूज़ करनी है मार्केट में, देखता हूँ कि मार्केट अब जाए हमारे पास 1.03910 से जब ऊपर जाए मार्केट तो हमारी बाय लग जाए। अच्छा, एस एल जो मैं रखूँगा यहाँ पे वो इसकी सपोर्ट के नीचे ही रख देंगे, एस एल 1.03590, ठीक है।
टेक प्रॉफिट यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो टॉप का रेजिस्टेंस प्राइस है हमारे पास वो आ रहा है 1.04070। ये हमारे पास ऑर्डर लग गया। ठीक है। अच्छा, इसको हम बाय के ऑर्डर को अपनी मर्जी से भी मूव करा सकते हैं। अपनी मर्जी से कैसे मूव कराएंगे? यहीं से मैन्युअली। फिर आपको वहाँ पे इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब माउस का जो माउस आपका ये पॉइंटर है वाइट वाला, ऑर्डर के पास लेके जाओगे अपने। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग टू मॉडिफाई। तो आप खुद हाथ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर लग गया। अब मैं यहीं से इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ। ये हमारे पास नीचे की तरफ लग गया कि भाई यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। ऐसे है। ठीक है। अच्छा, एस एल जो है इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अपना एस एल, ये आपका सिर्फ एस एल पकड़ के भी आपको लगता है कि ज़्यादा दूर लग गया, थोड़ा करीब कर लो, तो इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी तरह टीपी आपका, आपको लगता है कि मेरा जो टीपी करीब लग गया, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर कर लें, तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ ऊपर तक जाएगी तो हम यहाँ पर रख देते हैं। कोई इशू नहीं है। ठीक है। मार्केट जब ऊपर जाएगी बाई की तरफ तो आपका ऑर्डर पिक करती हुई जाएगी। ऐसे हम इसके नीचे लगा देते हैं। अब देखते हैं इसका क्या होगा कल। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका सेल लिमिट भी और सारी ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। ठीक है जी। अच्छा, बाय स्टॉप और बाय लिमिट का डिफरेंस समझ में नहीं आया। डिफरेंस वीडियो देखना कल। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी पूरी समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा मैं समझा देता हूँ इसका क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस। या क्या स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आपके साथ, एक सेकेंड। आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखो आपके पास ये सामने खुला हुआ होगा। ठीक है। अब बाय लिमिट में काम क्या हो रहा है? ठीक है। ये जो हमारे पास सर्किल है ये शो करा रहा है करंट प्राइस। अब ये मिसाल के तौर पे मार्केट हमारे पास गिर रही है, सेल हो रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, गिर रही है। अब ये कहाँ तक गिरेगी? ठीक है। एक हमारे पास लेवल होता है पॉइंट का कि भाई इस, मुझे लगता है कि मार्केट बस यहाँ तक गिरेगी। इस पॉइंट के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, बाई की तरफ जाना है, लेकिन मार्केट अभी इस प्राइस के ऊपर आई नहीं है। ये जो हमारे पास ये प्राइस है, वॉट एवर कोई भी प्राइस हो सकता है, 1 2 3 कर लो इसको। ठीक है। इस प्राइस पे अभी आई नहीं, यहाँ कहीं घूम रही है मार्केट। अब मुझे लगता है यहाँ तक आएगी बस, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और ऊपर जाएगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अभी का ही टाइम ले लो, अभी रात का टाइम है, मार्केट स्लो है, यहाँ तक आना मुश्किल है, लेकिन सुबह होते ही मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन मेरी सुबह इतनी जल्दी आंख नहीं खुलेगी ना, मैं ट्रेड, वरना मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरी ट्रेड मिस भी नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करके सो जाऊँगा। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर किस तरह प्लेस करूँगा? मार्केट सेल हो रही है, अब मुझे यहाँ पे बाय लिमिट लगाना है। बाय लिमिट का तरीका मैंने सिखा दिया किस तरह लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस होगी हमने वहाँ प्राइस पूरी डाल देनी है। अब सुबह ये होगा कि मार्केट जिस भी टाइम आए, अगर आपकी प्राइस को हिट करेगी तो आपकी ट्रेड चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रेड आपकी ऑन हो जाएगी, एंड देन वहाँ से मार्केट बाय की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। ये आपके पेंडिंग ऑर्डर का फायदा होगा कि आपकी ट्रेड मिस नहीं हुई, आप आराम से सो रहे हो। ठीक है। अगर आपकी आंख नहीं भी खुलती है सुबह, तो आपका टीपी भी लगा हुआ होगा, आपका एसएल भी लगा होगा। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हिट हो जाएगा। ये तो हो गया गिरती हुई मार्केट में से हमने बाय का ऑर्डर उठाया है। ठीक है। अब बाय स्टॉप का सीन ये है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में लगाना है। यहाँ तो मार्केट गिर रही थी, हमने नीचे लगाया था। अब यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इधर कहीं ऊपर की तरफ हमने ये ऑर्डर प्लेस करना है। ये जो करंट प्राइस चल रहा होता है, अभी जो प्राइस हमारा मौजूदा प्राइस चल रहा होता है, इसके ऊपर आपने प्लेस करना है। ठीक है। सिंपल इसका डिफरेंस ये है, ये आपका करंट प्राइस है, नीचे लाइन देख लो। ठीक है। जो भी यहाँ पे लाइन चल रही है, करंट प्राइस जो भी चल रहा है, अभी गोल्ड का चल रहा है अपनी 2690 चल रहा है। ठीक है ना? करंट प्राइस अभी मार्केट का ये है।
अगर आप इसके नीचे बाय का ऑर्डर लगाते हो, इस प्राइस से नीचे अगर बाय का ऑर्डर लगेगा तो इसको हम बाय लिमिट कहेंगे। अगर इसके ऊपर बाय का ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर बाय का ऑर्डर लगा रहे हो आप, तो इसको हम बाय स्टॉप कहेंगे। ऊपर ऑर्डर लग रहा है तो बाय स्टॉप कहेंगे, नीचे ऑर्डर लग रहा है तो बाय लिमिट कहेंगे। सिंपल इसका ये है। इसी तरह आप इसका उल्टा कर लो सेल साइड की तरफ, ठीक है। सेल साइड में भी प्राइस के ऊपर जो लगेगा वो सेल लिमिट होगा, और जो प्राइस के नीचे लगेगा वो सेल स्टॉप होगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। सवाल कर सकते हो, ठीक है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपने करना हो तो आप कर सकते हो। असल में इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने जब बाई लिमिट लगानी है, हम्म। तो यानी अगर सेल साइड पे होगी फिर हम बाई लिमिट लगाएंगे। हाँ, अगर मार्केट और हाँ सेल सेल साइड की साइड। तरफ आ रही, हाँ ठीक है। जो भी प्राइस पर चल रहा है ना, अगर उस प्राइस के नीचे हम्म। अपने बाय की लगानी है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक ठीक, उसका मुझे समझ आ गया। और अगर बाई हाँ। स्टॉप है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी वो बाई में है, तो हम कोई हाँ, स्पेसिफिक पॉइंट देखेंगे फिर उधर लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है बाय में हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सेल ही हो रही है, मार्केट सेल पे आके रुक गई मार्केट, ठीक है। हाँ अब हमें लगता है भाई, अब सेल होने के बाद मैं देखो वापस से देखो क्या कहते हैं, स्क्रीन आपके साथ शेयर कौन सी हुई भी है, वही हुई भी है, ठीक है। अब ये देखो, मार्केट ये सेल होती हुई आ रही है, ठीक है। इसके हम्म, नीचे जो हमने लगाया है, ये लगा है बाय लिमिट, ये सेल होती हुई बाई। अभी तक आ रही है, सेल हो गई मार्केट। अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, सेल पे ही खड़ी हुई है, ठीक है ना। हम्म, अब अगर हम चाहते हैं कि इससे ऊपर हम कोई ऑर्डर प्लेस करें, इस जगह पे कर लें, या इस जगह के ऊपर कर लें, या इस जगह पे कर लें, तो इसको हम तीनों प्राइस को कहेंगे बाय स्टॉप। सही सही सही। ज़रूरी नहीं है मार्केट बाय की तरफ ही जा रही हो। आपका जो हम्म भी प्राइस हम्म। होगा, उससे ऊपर जो भी ऑर्डर लगेगा वो आपका बाय स्टॉप होगा, उससे नीचे जो भी ऑर्डर लगेगा वो आपका बाय लिमिट होगा, बाई लिमिट। ठीक है। सही सही समझ सही। गए। जी जी। बस इसका सिंपल सा ये तरीका है। और कोई सवाल? और इसका वॉल्यूम का असद भाई थोड़ा सा बता दें। जी जी, वॉल्यूम पूछे। जिस तरह आपने वो तीन तीन वो बताई थी,